इस बार तो वर्क दिया करेगा। हाँ चीजो नमस्कार। का रे बिटुआ, क्या हो रहा है रे बाबू? बस चीजो सरकारी नौकरी का तैयारी चल रहा है। तुमसे सरकारी नौकरी नहीं निकलेगा रे बाबू। 3 साल से एक भी सरकारी नौकरी निकाले हो? इस बार उम्मीद है चचा, रिजल्ट आ जाएगा। 3 साल से यही नौटंकी सुन रहा है तुम्हारा। फालतू का पैसा और समय बर्बाद मत करो। फिर 4 को सुअर खरीद देंगे, तुम सुअर चराते रहना, तुम सुअर का ही लायक हो। ठीक है चचा। हर को ताना मारो, पता नहीं पढ़ाई छोड़ दूँ या क्या करूँ। नहीं, मुझे हार नहीं मानती। हेलो, हाँ जानू, क्या बात है, बहुत दिन बाद कॉल की। क्या हाल चाल है? हालचाल बहुत खराब है। क्या हुआ? तुम्हारा सरकारी नौकरी कब लग रहा है? पापा मेरे लिए दूसरा सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढ रहे हैं। मुझे कुछ और वक्त दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। तुम 3 साल से मुझे बस यही बात बोल के ठग रहे हो। सही कहा तुमने खचा, मैं ठग रहा हूँ। मैं अपने आप को ठग रहा हूँ, मैं तुमको ठग रहा हूँ, मैं पूरा परिवार को ठग रहा हूँ। मैं किसी की उम्मीद पे परे नहीं उतरा। 3 साल से लगातार फेल कर रहा हूँ, कोई रिजल्ट नहीं है कि कोई त्योहार में शामिल हो पाता हूँ, ना किसी से मिल पाता हूँ। जो मिलता है ताना मारता है। एक तू बची थी, तू भी ताना मारने लगी। कभी कभी तो लगता है कि मैं मर जाऊं। हाँ तो तुम मर जाओ ना। वैसे भी सरकारी नौकरी तो तुम्हारी लग नहीं रही है। अब बिना सरकारी नौकरी के मेरे पापा मानेंगे नहीं। तो तुम जी के कर क्या रहे हो? नहीं काजल, ऐसे मत कहो। मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं तेरे चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। मैं ब्रेकअप कर रही हूँ। गुड बाय। हेलो हेलो हेलो। हे भगवान, मुझे मौत दे दो। मैं कोई काम कर रही हूँ, मुझे मौत दे दो। मुझे मर जाना चाहिए। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? उतरो, छोड़ो इसको। क्या हुआ? मुझे मर जाने दो। तो बैठो बैठो बैठो। क्यों मरना चाहते हो तुम? क्या हुआ तुमको? भाई हमें जिंदा नहीं रहना। मैं 3 साल से लगातार प्रयास कर रहा हूँ, हर बार फेल हो जाता हूँ। सब कुछ मुझे ताना मारता है। आज मेरी गर्लफ्रेंड भी हमें छोड़ के चली गई। मेरा जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं, मुझे मर जाने दो। उसके लिए तुम मरना चाहते हो? तुम उत्कर्ष से क्यों पढ़ाई नहीं करते? उत्कर्ष? ये कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है क्या? उत्कर्ष एक संस्था नहीं, एक परिवार है। उसमें हर टीचर अपने बच्चों को एक बेटा की तरह। अच्छा, बहुत महंगा होगा ना? नहीं, ये महंगा नहीं है। मोबाइल तो चलाते हो? इसमें YouTube पर फ्री के क्लासेस मिलते हैं। और सुबह सुबह गौरव सर का फुल पत्ती क्लास का तो जवाब ही नहीं है। अच्छा, और क्या है इसमें? इसका एक एप्लीकेशन भी है। इसमें तुमको PDF, नोट्स, टेस्ट सारी चीज़ मिलेंगे और फ्री में। सबसे खास बात यह है कि उत्कर्ष का एजुकेशन के क्षेत्र में 18 साल का अनुभव है। मैं आज ही उत्कर्ष ज्वाइन करूंगा और अपने सपने को उड़ान दूंगा। मैं फिर से पढ़ाई शुरू करूंगा उत्कर्ष के साथ। सक्षम बैलिस्टिक
मिसाइल शाहीन-1 का सफल परीक्षण किया है। तो ध्यान रखना, ये आंसर है। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए। देखिए, भारत के संविधान की जो वर्तमान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का क्या समस्या है आपकी? हुजूर, मेरे खेत में पानी नहीं है, घर में दान खाने के लिए दान नहीं है। चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी आपका राशन कार्ड करवा देता हूँ और अगला फसल तक आपके खेतों में पानी पहुँच जाए, इसके लिए मैं प्रयास करता हूँ। ठीक है, आप घर चल जाइए। ठीक है, तो करवा दीजिए। तो बिटुआ है क्या रे, बहुत बड़ा आदमी बन गया, ये मदद नहीं करे। अंकल जी आइए आइए आइए, अरे आइए, बैठिए बैठिए। अरे आइए चाचा, बैठिए बैठिए। कहा रे बिटुआ, तुम बड़ा आदमी बन गया जी। बस चाचा, आप ही का बात का असर है। मुझे पता चला अंकल कि आपका टांग टूट गया है और आप खेती बाड़ी नहीं करने सक रहे हैं, तो मैंने सरकार की तरफ से एक सुअर का फॉर्म आपके लिए करवाने की कोशिश किया ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, तो स्वीकार कीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद रे बाबू, तुमने हमारा पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कोई बात नहीं अंकल जी, ये तो हम लोग का फर्ज है, आप बेफिक्र होकर घर जाइए। सर बहुत देर से कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ कौन? मैं आपकी गर्लफ्रेंड काजल बोल रही हूँ। मेरे पापा शादी के लिए मान गए हैं। तेरे पापा तो मान गए, लेकिन मेरे पापा अब मानेंगे नहीं। रख, ठीक है। शर्मा जी, ये नंबर को ब्लैकलिस्ट में डाल, दोबारा कॉल नहीं होना चाहिए।